नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। 48 घंटे के अंदर एक ही तरीके से दूसरे व्यक्ति की हत्या। लूटपाट के दौरान इंजीनियर के बाद एक शिक्षक की चाकू गोद कर अपराधियों ने कर दिया मर्डर। सहम गए हैं शहरवासी, कहने लगे सुबह सुबह घर से निकलना नहीं रह गया है खतरे से खाली। मथुरा में मिली शहर से गायब लड़कियों की लाश मामले में अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं परिजन। एसएसपी ने दिलाया भरोसा, कहा जरूर मिलेगा इंसाफ। काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी, मंगलवार की सुबह 8 बजे से हो जाएगी शुरू। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पिछले 48 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों की हत्या से शहरवासी सहम गए हैं। दोनों हत्या का मोटिव एक ही लग रहा है, अपराधियों के मारने का तरीका भी एक है। शनिवार की अहले सुबह सर्किट हाउस रोड आर्मी कैंटीन के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही पुलिस को 48 घंटे के अंदर लुटेरों ने खुली चुनौती देते हुए सोमवार की सुबह लूटपाट के दौरान एक शिक्षक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना अहियापुर चौक की है। सोमवार की सुबह सुबह हुए मर्डर से इलाके के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर पहुंची अहियापुर थाना अध्यक्ष ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। मृतक की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी 45 वर्षीय गोपाल कुंवर झा के रूप में हुई है। गोपाल झा पहले शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाते थे। कुछ दिन पहले ही बीपीएससी शिक्षक में उनकी बहाली हुई थी। वे मोतिहारी के एक 10+2 स्कूल में शिक्षक थे। गोपाल झा मूल रूप से समस्तीपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे। वर्तमान में वे अहियापुर के सलेमपुर में घर बनाकर रह रहे थे। सप्ताह में 4 दिन वे मोतिहारी रहते थे। सोमवार की सुबह गोपाल झा मोतिहारी के लिए बस पकड़ने के लिए घर से पैदल 0 माइल के लिए रवाना हुए। उन्हें बैरिया बस स्टैंड जाना था। 0 माइल चौक पहुंचने से पहले ही अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने के बाद उनके पेट में चाकू मार दी। कुछ ही क्षण में उनकी जान चली गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी चंचला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि सर्किट हाउस रोड में जूनियर इंजीनियर मोहम्मद हारिस और शिक्षक गोपाल झा की हत्या करने वाले अपराधी एक ही है। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद हारिस की हत्या कर अपराधियों ने उसका मोबाइल और कैश लूट लिया था। उस मोबाइल का अंतिम लोकेशन अहियापुर के शहबाजपुर में मिला है। फिलहाल विशेष टीम गठित कर पुलिस दोनों हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। हम वो क्या बोले थे? कुछ नहीं, भगवान का नाम जपते निकले थे। चूड़ा दही, चूड़ा चीनी दही खाए, चूड़ा दही पैक करके हम दिए। उसके बाद बोले कि जहाँ बोले भूखे करके हम भूखे रह जाएंगे, छोड़ दो। हम कहे नहीं, हम जिंदा है जब तक तो नाश्ता हम आपको देंगे। तो हम दूसरा डिब्बा में हम दिए। टिफिन नहीं लाए थे परसों, तो टिफिन था नहीं, तो हमारा दोसर स्टील का टिफिन नहीं था। तो हम सोचे कि जब भूखले रहेंगे। के पाठक सवेरे पहुंचने के लिए स्कूल बोलता है, तो बोले कि आज हमको भूखे रह लेंगे, तुम जाओ, छोड़ दो, हम नाश्ता नहीं दो। हम कहे नहीं, हम डिब्बा धोए, शाम में दूध ला दिए, हम दूध भी पौड़ दही दिए, दही चूड़ा चीनी नाश्ता दे दिए। स्कूल में भूख ले नहीं रही हो बाबा, हम नहीं जानते थे। यही मेरा कैसे पता चला आपको? हमको कोई फोटो दिखाया, तो हम मोबाइल लेके सोए थे। जब बस पर बैठते थे ना 6 बजे, तो फ़ोन करते थे कि जब हम बैठ गए, हम जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, पहुँच के फ़ोन कर। 0 माइल से पकड़ते थे हम जब बस टेम्पू पकड़ते थे 0 माइल में, अब बस अहिया तो बैरिया में बैरिया में बस पकड़ के क्या क्या गायब उनके पास?
हम नहीं जानते हैं। बैग में कपड़ा था पहनने की, क्लास करते थे स्कूल, कपड़ा दिए थे आयरन करके, वही नाश्ता, पानी एक बोतल दिए, अब वही मोबाइल था। अब बरसात के लिए हमको आम लीची सब खरीद के गए, चना भी, साड़ी भी। कल बोले कि कहाँ पर शिक्षक थे? मोतिहारी में +2 में थे। हेडमास्टर? नहीं, हेडमास्टर आज ट्रेनिंग में पटना गया, बोले कि 4 दिन रही हो लेते। हमने हेडमास्टर प्रभार दे के हमको चला गया है, आज हमको जाना होगा। हम नहीं जानते थे जब। नियोजित शिक्षक थे? नियोजित थे? हाँ, अभी BPSC में 97 कितना नंबर से पास किए। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका अलॉटमेंट हो गया। रहते थे वही सप्ताह में आते थे? 4 दिन वहाँ रहते थे, यहाँ आते थे 2-3 दिन, 4 दिन जैसे छुट्टी रहता था तो रहते थे। क्या लगा लूटपाट करके मारा है? हम नहीं जानते हैं। सब दिन तो उसी टाइम में जाते थे। कभी किसी से कोई झगड़ा? नहीं, किसी से बड़ी सीधा है। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था और एक अय्यापुर चौक पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसका फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है और उसका नाम पता सत्यापन करवाया। तो व्यक्ति गोपाल झा नाम का व्यक्ति है और ये वहीं पे किराए से रहते हैं और एक सरकारी शिक्षक हैं। इसमें टीम गठित की गई है और पूरी टीम अभी कौन मारा है, कैसे मारा है, उन सारे अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है। सर, प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है सर? लूट की घटना भी हो सकती है? प्रथम दृष्टया लूट की घटना भी हो सकती है और या फिर प्री प्लान मर्डर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो हमें लग रहा है कि शायद उसको पीछे से फॉलो किया गया था। तो अगर फॉलो किया गया तो हो सकता है शायद प्री प्लान भी हो, बट अभी हम लोग किसी चीज़ को लेके नहीं मान रहे हैं। अभी हम मान के कि मर्डर हुआ है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये लगातार दूसरी घटना घटी है काजी मोहम्मद थाना में सेम पैटर्न पे हुआ था? हाँ, कल भी इसी पैटर्न पे हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को दो बार चाकू मार करके उसकी हत्या की गई थी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम पैटर्न है। तो हम लोग दोनों को लिंक करके फिर उस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर दोनों का कोई सेम अगर गैंग या फिर सेम आदमी अगर क्राइम किया है, तब तो हम लोग मान के चलेंगे कि लूट के इंटेंशन से क्राइम किया गया है। फिर तो हम लोग दोनों पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से गायब हुई 3 लड़कियों के शव मथुरा में मिलने के बाद से परिजन प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सोमवार को परिजन और सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल SSP राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। SSP ने घटना की विस्तृत जानकारी और अनुसंधान में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी परिजनों को दी। साथ ही कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच के लिए एक विशेष टीम काम कर रही है। टीम के सदस्य मथुरा में जांच कर रहे हैं। परिजन भी उनके आश्वासन पर अपना भरोसा जताया है। मिलने के लिए गए तो वही सब सर बोले हम लोग तो आप लोग के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। जब से मेरी बच्ची का पता चला है तब से इन लोग तो दिन रात हम लोग के पीछे लगे हुए ही हैं। सब चीज़ कर ही रहे हैं सर से। अभी तो क्या कुछ पता चला, कुछ बताया कि नहीं इसके साथ? अभी तो पता नहीं चला है। सब सर बोले हैं कि मथुरा के लिए निकले हैं पुलिस टीम सब और सब जगह निकले हुए गए हुए हैं। आएंगे तो कुछ पता चलेगा तो हम लोग आपको बताएंगे। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, बस और क्या। जैसा हम लोग के बच्चे पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, संतुष्ट है। ठीक जांच हो हाँ, सही तरीके से? हाँ, सही, ठीक है। अपना पुलिस जो भी है अपने तरीके से अपने स्तर से अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं कि जो भी कर रहे हैं, और जो भी इनमें जो दोषी है उसको सर बोले हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो आरोप आप लोग लगा रहे थे, जो आरोप लगाए थे, जो क्या चीज़ FIR में दर्ज करने में लेट हो रहा था, वो सर बोले हैं राजकुमार सर जो इन पर जो लेट किए हैं, उन पर जो भी दिक्कत हुआ है लेट करने में, उन पर जो निर्दोष है, जो भी आदमी इस पर जो काम नहीं किया या किसी तरीके से लापरवाही बरते हैं, सर के द्वारा आश्वासन किया गया है कि हम जो है उन पर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ से 2 टीम निकली है जांच के लिए, वहाँ गया है कानपुर मथुरा गया है। वहाँ से जैसा रिपोर्ट आएगा सर बोले हैं कि हम आप लोग को सूचित करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी बच्ची के साथ हुआ है आगे किसी के साथ ना हो, और प्रशासन हम लोग को सपोर्ट करते हैं और हम भी कर रहे हैं सब। आज कल जो हमारे बच्चे लोगों ने
मशाल जुलूस निकाला, कैंडल मार्च निकाला था, उस पर इनकी भी प्रतिक्रियाएं कुछ थी। उन तमाम बिंदुओं पर आप लोगों ने दिखाया था। उसको लेकर हमारे संघ के दोनों अध्यक्ष प्लस को उन लोगों ने बुलाने का काम किया कि आकर आइए, और आप जो कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हम सारे बातों को हम बताएंगे। तो आज पीड़िता परिवार के साथ लेकर आए, जिसमें सिटी एसपी साहब, हमारे बड़े एसपी साहब और एएसपी टाउन जो हैं, उनके संयुक्त रूप से हम लोग को बैठाकर अपनी बातों को रखे। उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा चूक हुई है और उस दिन हो गया रहता तो कार्रवाई इस ढंग की बात को नहीं होता, एक चूक हुई है। लेकिन उस चूक के बाद भी हम आपके लिए रात दिन खट रहे हैं और आप लोग हमारी मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर उस दिन हो गया रहता, और हम वेट किए हैं लगातार, आपको वेट करने के बाद इनका थोड़ा ये पर था भी कैंडल मार्च निकला है, उस पर भी प्रतिक्रिया थी। तो हम इन लोगों को कहा है कि कैंडल मार्च बच्चों लोगों ने किया था इसलिए कि अजीत कुमार जी आज आचार संहिता लागू था, उसके बीच में भी उस परिवार द्वारा किया गया था। ये हमारा कैंडल मार्च था, बच्चियों को शांति के लिए हम लोगों ने नहीं किया था, यहाँ के किसी और संगठन ने किया था, लेकिन हम उसमें बचाने के ख्याल से हम लोग वहाँ पर रहे। और कहीं पर देख लिया जाए कि हम लोग के द्वारा कानून के खिलाफ हम लोगों ने काम नहीं किया है। हमारा कहीं से भी एम्बुलेंस गया है, उनको भी हम लोगों ने पार कराया है, और हमारा राइट बनता था कि बच्चों ने निकाला था तो श्रद्धांजलि अर्पित हमको करने देना था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर इन्होंने माना है कि हम एक टीम को मथुरा भेजे हैं, एक लालगंज गई है, और वो जो चीज़ आ जा रही है तो फिर आगे हम आपको बताएंगे। तो फिल वक्त हम लोगों ने, अगर 10 तक हमको न्याय इनको नहीं मिलता है, तब तक हमारा 6 तारीख को समाप्त हो जाएगा ये आचार संहिता। तो हम 10 के बाद 11 तारीख को पुनः अगर हमको संतोषजनक हमको कार्रवाई नहीं एसपी साहब द्वारा किया जाएगा तो फिर हम लोग घेराव निश्चित रूप से करेंगे। वैसे फिल वक्त जिस रूप से बातचीत हुई है उससे हम लोग और हमारे संघ के लोग अभी संतुष्ट हैं। मुलाकात की गई है, और क्योंकि परिजनों को अपडेट रखना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर रहे हैं और आगे हम लोग का क्या प्लानिंग है, और उस पर भी हम लोगों ने उनसे डिस्कशन किया है ताकि फैमिली को हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंस में रखें। सेकेंडली फैमिली को ये भी बोला गया है कि अगर उनको कोई इनपुट मिलता है, उनकी तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो बताएं, ताकि हम लोगों को और लीड मिलेगी और हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में। हाँ, इसका कहीं किसी को जानकारी नहीं थी कि कैंडल मार्च निकाला गया है। ये आज सुबह ही और हमें मीडिया के माध्यम से ये चीज़ पता लगा, क्योंकि एमसीसी लगा हुआ है तो ये नहीं निकालना चाहिए था। बाकी हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। 4 जून को मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए मुजफ्फरपुर के अय्यापुर बाजार समिति में 14 टेबल बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मी नियुक्त किए गए हैं। इसमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी शामिल है। पहले राउंड के रुझान में 1 घंटा समय लग सकता है। इसके बाद टेबल वाइज रुझान आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग स्थल पर भीड़ नियंत्रण को लेकर बैरिकेडिंग के साथ ही ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। व्रजगृह की सुरक्षा के लिए 3 लेयर में जवानों की तैनाती की गई है। पहले लेयर में केंद्रीय बल, दूसरे में बिहार सशस्त्र विशेष पुलिस बल और तीसरे लेयर में जिला पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतगणना के दौरान निर्बाध रूप में इंटरनेट सर्विस चालू रहेगा। काउंटिंग की पल पल की सूचना भारत निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई जाएगी। काउंटिंग की पल पल की सूचना भारत निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई जाएगी। कल लोकसभा आम चुनाव 2024 की रिज़ल्ट की घोषणा और काउंटिंग को नज़र में रखते हुए यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा डीएम और एसएसपी सर का एक जॉइंट ऑर्डर निकला हुआ है। अलग अलग ऑफिसर्स की, अलग अलग फोर्स की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई गई है। सेकेंडली हम लोगों ने क्या रूट प्लान रहेगा, डाइवर्जन कैसे रहेगा, कौन आदमी कहाँ रहेगा, कहाँ पे ट्रैफिक, कहाँ पे बैरिकेडिंग किया जाएगा, उसका भी हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है। और अभी भी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें फाइनल टच इसको दिया जाएगा। इसके अलावा सभी थानाध्यक्ष, जिले के सभी थानाध्यक्ष अपने अपने स्तर से फ्लैग मार्च और
सूचना संकलन में लगे हुए हैं ताकि कोई भी जो अनटोवर्ड एक्टिविटी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसकी सूचना मिल जाए और उस पर हम लोग काम कर सकें। और आप सब लोगों के माध्यम से मेरा एक वो है कि जैसे हम लोग रिसीविंग के टाइम पे किए थे सुबह 6 बजे से लेकर के, और जब तक काउंटिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते, तब तक 0 माइल से लेकर के बकरी वाला रोड, उस पर कृपया उसको यूज़ ना करें। हम लोग उस पर डाइवर्जन रखा हुआ है हम लोगों ने, और उस रास्ते में से वही वाली गाड़ियाँ जाएंगी जो जिनको काउंटिंग से रिलेटेड कोई मतलब होगा या फिर कैंडिडेट से रिलेटेड होगा, और उन गाड़ियों को भी हम लोग बकरी और बाजार समिति के बीच में ही 100 मीटर पहले रोक देंगे। तो अब लोग अकॉर्डिंगली अपना कल रूट प्लान करें, जिस भी व्यक्ति को या फिर जिस भी इंसान को 0 माइल से बकरी की तरफ जाना है। भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सह अखिल भारतीय पान महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास उर्फ छोटू जी के मुजफ्फरपुर नीम चौक स्थित आवास पर सोमवार को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और मुजफ्फरपुर के राजभूषण निषाद सांसद बने, इसी कामना के साथ सुंदरकांड एवं हवन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ भाजपा के कई मंत्री एवं विधायक भी शामिल हुए। रामदास उर्फ छोटू जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो गया है और 4 तारीख को मतगणना है। ऐसे में मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण निषाद सांसद बने और नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसी कामना को लेकर सुंदरकांड एवं हवन का आयोजन किया गया है। विश्वास बहुत बार बोला हूँ कि जैसे परिवार के सदस्यों का अपने परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया के परिवार के सदस्यों का पर विश्वास, ठीक उसी प्रकार देश के जनता को देश के मुखिया पर विश्वास, प्रधानमंत्री पर विश्वास, और प्रधानमंत्री को देश के जनता पर कितना विश्वास जाता कि आज एनडीए के कार्यकर्ता से पहले जिधर भी जो लोग एनडीए के कार्यकर्ता जाते थे पहले ही बोल देते थे, नेता से कार्यकर्ता से पहले आम जनता बोल देते थे अब की बार 400। इसी का परिणाम है कि कल हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हनुमान जी का जो है आज आराधना सुंदरकांड हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में राम सुंदर दास जी के आवास पर और हमारे राजभूषण चौधरी निषाद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी केदार बाबू जो हमारे मंत्री जी हैं, सभी छोटू दास जी के आवास पर सभी के सभी यहाँ पर पहुँच करके हम लोग इस पूजा पाठ में आज भाग ले रहे हैं। जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट पर आप क्या कहना है, जिस पर विपक्ष कह रहा है ये आपका रिपोर्ट है, एनडीए का रिपोर्ट, उस पर क्या? अच्छे वो जो कहेंगे उसी से बिहार और उसी से भारत चलेगा क्या? नहीं ना, उनको आज छोड़ दिया जाए तो फिर वही होगा लाठी में तेल पिलावन, उसी से बिहार चलेगा नहीं ना। अरे वो तो प्रयास किया, आप देखे हैं पाटलिपुत्र के धरती पर आज भी जब पूरे बिहारवासी ये गोली बारूद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर मतदान करने के लिए वो सब अग्रसर हो गए, फिर भी अभी तक वो प्रयास कर रहे हैं कि लाठी बम रिवॉल्वर से हम लोग चुनाव जीतने का प्रयास करें। लेकिन बिहार की जनता ये सबको कोसों दूर छोड़ दिया है। अब सब लोग जो है राष्ट्रवाद विकासवाद। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर यह वोट और पूरे देश के जनता तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है और प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरे देश में वोट दिया गया है और उनके काम पर वोट पड़ा है। एग्जिट पोल के रिपोर्ट पर आप जितना का आकलन करते हैं? एग्जिट पोल जनता का पोल है, जनता ने जो वोट दिया है वही एग्जिट पोल दिखा रहा है और कल साबित हो जाएगा। आपका तो नारा था 400 पार, लेकिन लगातार उससे कम आपकी जा रही है। देखिए 360 और 70 देखिए एग्जिट पोल भी 400 पार कह रहा है और हम भी कह रहे हैं कि ये 400 पार होगा, भारत की जनता भी कर रही है 400 पार। हनुमान आराधना में आया, क्या मैसेज क्या जाएगा इसके रास्ते? भाई श्री राम जी का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है और मोदी जी का काम है, जिस पर पूरा देश में अब की बार 400 पार। मुजफ्फरपुर के शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को एक बार फिर कॉलेज के खिलाफ बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष
करण सिंह ने कहा कि शहीद प्रमोद कॉलेज तानाशाही पर उतर चुकी है। जो भी छात्र कॉलेज के अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाता है, वैसे सभी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। छात्र नेता ने कहा कि कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। छात्रों की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सत्र 22-26 सेमेस्टर 4 के इस कई छात्रों को परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आचार संहिता खत्म होते छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है, इतना तानाशाही पे उतर चुका है कि छात्रों का मनमानी करते हुए परीक्षा फॉर्म को नहीं भर रहा है। इसमें क्या है कि जो छात्र कॉलेज के खिलाफ दे रहे हैं कि आप अवैध रूप से प्रैक्टिकल में 4000 रुपया ले रहे हैं और परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर 2000 रुपया अवैध रूप से ले रहे हैं। जो भी छात्र कॉलेज के खिलाफ उनके अवैध वसूली के खिलाफ रोक लगाने का प्रयास करते हैं, वैसे छात्रों का लगभग 8 छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है और 5 तारीख से इसका परीक्षा है। कॉलेज क्या मनमानी कर रही है कि विश्वविद्यालय का भी बात नहीं सुन रही है। विश्वविद्यालय के द्वारा उस कॉलेज पे जांच कमेटी बनाया गया है, लेकिन आज 2 महीना होने वाला है, जांच कमेटी का कोई आदेश नहीं आया है। रजिस्ट्रार महोदय, प्रोक्टर महोदय और जांच कमेटी के जो भी सदस्य हैं, सारे लोग लेन देन करते हुए, गांधी जी मोटा रूप से लेते हुए, झोला भरते हुए मुद्दा को लिपापोती करने का काम कर रहे हैं और ऐसे में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कॉलेज तानाशाही करते हुए कोर्ट में एक अपना वकील रखे हुआ है और शपथ पत्र बजाते स्टाम्प पेपर के साथ लिखवा रही है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो है अवैध है। मतलब कि हम किसी के बहकावे में आ करके उसमें छात्रों का भी नाम लिखवा रही है और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का भी नाम लिखवा रही है कि हम कुछ छात्र और कुछ विश्वविद्यालय के अधिकारी के बहकावे में आकर के कॉलेज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो वैसे छात्रों का फॉर्म भर दिया जाता है। 8 में से 4 छात्रों का फॉर्म भर दिया जाता है और बाकी अन्य 4 छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जाता है। विश्वविद्यालय के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, वीसी के द्वारा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा और प्रोक्टर महोदय के द्वारा हम लोग को कहा जाता है कि फॉर्म अपडेट ख़त्म हो गया है, विश्वविद्यालय में भरने का कोई प्रक्रिया अब नहीं है, नियम के तहत अब फॉर्म नहीं भरा सकता है। हम लोगों को बरगला दिया जाता है और कुलपति महोदय से मुलाकात की क्या? जी, कुलपति महोदय सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सब लोग गांधी जी पे बिक गए हुए हैं। झोला भर के कॉलेज से आ जा रहा है और कॉलेज अपना मनमानी कर रहा है, उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। कुलपति महोदय डायरेक्ट कहते हैं कि आपका परीक्षा छूटे तो छूटे, हम क्या करें। वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास सारा तंत्र है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। छात्रों का अटेंडेंस सीट जो है बदल दिया जाता है। मुजफ्फरपुर के खड़ौना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 बिहार बटालियन की ओर से एनसीसी कैंप लगाया गया है। इसमें विद्यालय के बच्चों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कैंप के 8वें दिन सोमवार को कैडेट्स को ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया। कमांडर कर्नल कौस्तुभ चट्टोपाध्याय ने कैडेट्स को आधुनिक युग में ड्रोन के उपयोग को बताया। साथ ही खेती में ड्रोन की सहायता से कैसे कम समय में अधिक छिड़काव करें और सेना में ड्रोन की क्या अहमियत है, इसकी भी जानकारी कैडेट्स को दी। मौके पर उपस्थित ऑपरेशनल हेड प्रदीप कुमार ने बताया कि आने वाले भविष्य ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। ड्रोन के फायदे क्या है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है और आगे आने वाले ड्रोन में भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर बच्चे इसे समझ गए तो वो इस फील्ड में काफ़ी आगे जा सकते हैं। ऑपरेशन हेड ने बताया कि अगर बच्चे चाहे तो ड्रोन की शिक्षा लेने में बाद वह इसमें एज अ पायलट, एज अ इंजीनियर या फिर एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं। इस दौरान 2 बिहार बटालियन के सूबेदार मेजर शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं सभी PIANO मौजूद रहे। मेरे पर्पज़ यही था कि ड्रोन की जागरूकता कैसे इन बच्चों में फैलाई जाए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। और मैं जितना समझ पाया हूँ इन बच्चों को, ये बच्चे प्रतिभावान हैं। इन सब में कहीं ना कहीं सिर्फ एक अंकुरित करने की ज़रूरत है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को। अगर मैं उसमें कामयाब रहा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है
मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बता सकूं कि ड्रोन का फ़ायदे क्या हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है और आगे आने वाले ड्रोन में भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर बच्चे उसको पकड़ पाएँ तो शायद इस फील्ड में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। इस फील्ड में जो है आगे क्या कुछ कैरियर वगैरह? इसमें करियर 2-3 चीज़ों का है। एज अ पायलट वो वर्क कर सकते हैं, एज एन इंजीनियर वो वर्क कर सकते हैं जहां उनको ड्रोन बनाने की शिक्षा दी जाएगी, एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं जहां वो एक टीचर की तरह और बाकी जो पायलट्स आए वो उनको पढ़ा के, उनको सिखा के, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवा सकें। अगले कई दिनों तक मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग होकर गुजरने वालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के तहत इस क्षेत्र में सीवरेज और ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसे लेकर एक लेन को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। सोमवार को भी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक भीषण जाम की स्थिति बनी रही। स्टेशन रोड से बैरिया की ओर जाने वाले या टावर चौक की ओर जाने वाले कई ऑटो में बैठे पैसेंजर गर्मी से बेहाल दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के धीमी गति से चल रहे काम के कारण शहरवासी परेशान हैं, जबकि अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा से ऊपर लग गया 0 माइल जाने में यहाँ कंपनी बाग से। अभी लगेगा 22 तारीख तक के लिए, तब तक क्या स्थिति रहेगा? बहुत बुरा स्थिति रहेगा, हम लोग कमा नहीं पाते हैं जाम की वजह से। गर्मी में जाम में पैसेंजर का हालत क्या होता है? पैसेंजर का भी हालत खराब रहता है, हम लोग का भी, ऑटो चालक का भी हालत खराब रहता है। नाम मेरा विजेंद्र चौधरी। हमें वही 8 बजे करीब फंसे थे। कितना देर तक? 2 घंटा। 2 घंटा जाम था। कोई सभी पुलिस ही सब कोई मदद किया है? नहीं, कुछ नहीं। तो 22 तारीख तक ये रोड ब्लॉक किया हुआ है एक साइड पर, डेली जाम लगेगा, क्या स्थिति रहेगा? हाँ, डेली से जाम लगवे करेगा। गर्मी जिस हिसाब से पड़ रहा है जाम में, बैटरी वाली गाड़ी है, कितना देर चला पाएंगे? मुश्किल से 3-4 चक्कर चला लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक चला? जेल चौक। जेल चौक। पहले कितना चला? पहले तो 5-6 ट्रिप हो जाता हुआ। हाँ। नाम क्या हुआ? मुजफ्फरपुर के बीएमपी 6 कलकतिया गाछी के निकट 26 मई से 6 जून तक चलने वाले श्री श्री 1008 विष्णु यज्ञ में रविवार को राम सीता विवाह का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस महायज्ञ में राधा किशोरी कथा वाचन भी कर रही हैं। महायज्ञ के दौरान महाभंडारे का भी प्रबंध किया गया है। मुख्य यजमान मुन्ना चौधरी ने बताया कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मेले में चाट पापड़ी से लेकर हर प्रकार के साज सज्जा के सामान उपलब्ध है। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी मेले में आ रहे महिला और किशोरियों को खूब लुभा रहा है। मुन्ना चौधरी, दुर्गेश चौधरी, राम कुमार चौधरी सहित समस्त स्थानीय लोगों ने महायज्ञ में सहयोग किया। वहीं मेले में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखी। का कार्यक्रम अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, साक्षात राम जी हम सबों के बीच में पधारे, ऐसी अनुभूति हो रही थी। और काफ़ी मात्रा में हमने बहुत सारे यज्ञ देखे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्तों की जो संख्या है, जनसैलाब जो है भक्तों का, वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिला। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम जी से हम सबों का रिश्ता है, सीता जी हमारी बहन हुई और राम जी मेहमान हुए, तो जो एक रिश्ता होता है कुटुंब का अपने ससुराल में, वो रिश्ता हम सबों का राम जी से है। और हम सभी भक्तों ने आज सब मिल के काफ़ी धूमधाम से सीताराम जी का विवाहोत्सव मनाया गया। कथा का यह 6ठा दिवस, 8वां दिवस। मुख्य जजमान के रूप में श्री मुन्ना चौधरी जी और नीति चौधरी जी, और इससे विगत वर्ष में काफ़ी धूमधाम से इन्होंने भागवत कथा का आयोजन जो हुआ था, मुख्य जजमान ये थे। और काफ़ी श्रद्धा भक्ति इनके अंदर जो है, पूरे परिवार के अंदर काफ़ी अच्छे से जो है इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे इस करहोली ग्रामवासी है कलकतिया गाछी रोड में, ये सभी पूरे समाज का और सभी लोगों का किसी न किसी प्रकार से योगदान है। हम सबों के लिए भी माता जगत जननी जगदम्बा एवं सियावर रामचंद्र जी से विशेष प्रार्थना करेंगे, आप सबों पे सदैव कृपा दृष्टि बने रहे। जय जय श्री राम। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा झा, प्रधान पुजारी, बीएमपी 6 दुर्गा माता मंदिर, मालीघाट मुजफ्फरपुर। कैसा रहा आज राम विवाह? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर भी था और भक्तों में कितनी उत्साह दिखी इस बार? उत्साह बहुत है, बहुत आनंद नजर भी आ रहा है। ठाकुर जी की विवाह का, ठाकुर जी आए, जैसे राम जी आए थे में, वो आनंद थोड़ा सा भक्तों को निकला है।
शहर वासियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे राम जी का विवाह को लेके, या राम जी के कथा पे कुछ भी ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बस इतना सा है कि राम जी अपने जीवन से व्यक्ति को एक ही सीख दे रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में धर्म लाकर धर्म पर चल करके अपने कल्याण कराना चाहिए, क्योंकि राम जो धरती पे आए उन्होंने भी धर्म को जीवन में अपनाया और धर्म के लिए ही राम जी जीवन जिए। और आज यदि राम जी पूज रहे हैं तो वो भी केवल मात्र इसीलिए क्योंकि वो धर्म पे है। रावण अधर्म पर आया तो आज लोग उसमें आग लगा रहे। राम जी धर्म पे थे तो आज राम जी को पूजा जा रहा है। राम जी के लोग लड़ भी रहे, मिट भी रहे हैं, क्योंकि धर्म पे चलने वाला जो जीव है वो राम को भी प्रिय है। तो राम ने आकर के हमें राम चरित्र से अपने हमें यही सीख दी कि राम के चरित्र को अपने जीवन में सुनो मत, केवल उसको अपनाओ और धर्म को भी अपनाओ और अपने जीवन को कल्याण कराओ। ये राम कथा का भी एक उद्देश्य है और ये राम जी का भी एक उद्देश्य है। बहुत जन सलाह बहुत राम जी के जन्म का सब आनंद उठाया। और विवाह में भक्तों की कैसी भीड़ रही इस बार? व्यवस्था की गई है। शहर वासियों को आमंत्रण देना चाहेंगे बाकी? संख्या में आया और इसका सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से इसकी सभी आवश्यक तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। आपको बता दें कि 3 जून 2020 को मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। इसकी आज जयंती मनाई गई है, तो क्या कुछ कार्यक्रम जी, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की जयंती के अवसर पर सिटी पार्क स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा, और जिले के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे, साथ ही कई गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे। सबों ने माल्यार्पण अर्पित करके उन्हें अपनी श्रद्धा निवेदित की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।